हेलो नमस्कार साथियों। जैसे कि आज मालूम है आप लोग को कि आज हम संविधान के भाग पढ़ेंगे, तो ठीक है, आइए, आपका स्वागत है मिशन सक्सेस पे। तो आज देखिए, आज हम लोग इतने अच्छी तरह से पढ़ेंगे भाग, क्योंकि भाग याद करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज आइए हम लोग इजी वे में आज भाग 22 के 22 भाग अपने टिप्स पे याद करें। तो आइए देखिए, पहला संविधान के भाग। देखिए संविधान भाग कितने हैं? भाग 22 है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं भाग फर्स्ट। पहला है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र क्या है? राज्य क्षेत्र। या ये मतलब पहला भाग हो गया। तो पहला भाग क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा में तो ये सब का वाले नागरिकता। दूसरा में क्या है? नागरिकता। दूसरा में क्या है? नागरिकता। तो पहला संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, और तीसरा है मौलिक अधिकार। तीसरा क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। तीसरा 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 क्या है? मौलिक अधिकार। चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी। और इसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट। और 5 में 4 तक तो याद हो गया, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, और चौथा डीपीएसपी। पांचवा में आता है, पांचवा में है संघ। क्या है? संघ। इस तरह से याद रखिए, पांच के मतलब पूरा संघ में रहता है, 5 संघ। और छठा राज्य। क्या है? राज्य। छठा क्या है? राज्य। तो पांचवा क्या है? संघ, और छठा क्या है? राज्य। और सातवां को निरस्त कर दिया गया, यानी सातवां को हटा दिया गया है। अब आठवां है। 8 क्या है? अभी देखिए 5 और 6, तो सातवां निरस्त है, और यही दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? 8वां। 8 हो गया, यानी संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र क्या हो गया? संघ और राज्य क्षेत्र। इसको दम इस तरह से याद करना है कि दम हमारे लोगों के टिप पर आ जाए, टिप पे, ठीक है। यहाँ देखिए, फर्स्ट संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पहला, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, और चौथा डीपीएसपी। देखिए 4 में 4 है, डीपीएसपी। अब देखिए 5 में 5 मतलब क्या रहा? 5 संघ, यानी क्या होगा? 5 संघ 6 राज्य। 7 तो निरस्त कर दिया गया, तो हम लोग क्यों पढ़े? ठीक है। अब 8 है क्या? 8 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या हो गया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 9 में है ना पंचायत। 9 में क्या है? पंचायत। 9 में क्या है? पंचायत। 9 में क्या है? पंचायत। अब यहाँ देखते हैं, 9 के ए, फिर 9 के बी, ठीक है। उसके बाद फिर कितना देखेंगे? 10। हम लोग 10 तक अभी मतलब पूरा टिप पे याद करेंगे। 10 तक क्या करेंगे? हम लोग पूरा टिप पे याद करेंगे। देखिए, तो 9 में पंचायत हो गया। 9 के ए में है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। 9 में क्या है? नगर पालिका। 9 में क्या है? नगर पालिका। और 9 के बी में है सहकारी समिति। ठीक है। और 10 में है SC ST। 10 में क्या है? SC ST। 10 में क्या है? SC ST। 10 में क्या है? SC ST। अब हम लोग चलते हैं 11। हम लोग क्या चल रहे हैं? 11 में है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध है। राज्य
के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध। क्या है? संबंध। क्या है? संघ और राज्य के बीच। इस समय टेंशन लेके याद नहीं करना है, एकदम खाली एकदम माइंड फ्री रखिए और ये तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हल्का मेहनत भी चाहिए इसको याद करने के लिए। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 11 हो गया। देखिए ये कैसे याद कीजिएगा? संघ और राज्य है ना, यानी संघ और राज्य यानी एक और एक, यानी दोनों में बटा हुआ है, तो संघ और राज्य के बीच संबंध। अब 12 है तो 12 बीत, 12 बीत, 12 बीत है, 12 बीत। और 13 में है क्या? व्यापार वाणिज्य समागम। 13 व्यापार वाणिज्य समागम, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य समागम, समागम, व्यापार वाणिज्य समागम। ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पे आ जाएगा 20, 21, 22। ठीक है। तो इस बार इतना अच्छा से याद करना है कि दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, यानी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अब देखिए 14 क्या है? अब यहाँ देखिए 14 में क्या? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, राज्य, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं, सेवाएं, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। आइए 15 में क्या है? 15 में तो निर्वाचन है, निर्वाचन, ये याद रहेगा, निर्वाचन, 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 निर्वाचन। देखिए क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए, वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 17 में तो सब जानता है, 17 में राज्य भाषा है, राज्य भाषा, 17 में राज्य भाषा। 18, आज से 18 और आ से आपातकाल, आज से 18 और आ से आपातकाल, आज से 18 और आ से आपातकाल, यानी आपातकाल, आपात, आपातकाल। क्या? आज से 18 आ से आपातकाल, आज से 18 आ से आपातकाल, आज से 18 आ से आपातकाल। 19 में क्या है? प्राकीर्णन है। क्या है? प्राकीर्ण। क्या है? प्राकीर्ण। 19 में क्या है? प्राकीर्ण है। 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 अब यहाँ पे आ गया क्या? 20। 20 में क्या है? 20 में संशोधन। 20 में क्या है? संशोधन, संशोधन, संशोधन। 20 में क्या है? 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 संशोधन। और 21 में है विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, विशेष, विशेष उपबंध, उपबंध, विशेष क्या है? विशेष उपबंध। और 22 में से तो जान ही रहे हैं, 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम। क्या है? संक्षिप्त, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक बार देखिए 14 में क्या? संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। ठीक है। 15 में है निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के लिए, यानी 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है। अब 17 में है राज्य भाषा। 18 में है आपातकाल, आज से 18, आज से आपातकाल। 19 है, 19 प्राकीर्णन है। और 20 में है संशोधन। 21 में है विशेष उपबंध। और 22 में है संक्षिप्त नाम। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।